सभी संस्कृतानुरागी श्रोता वर्ग का मैं अभिवादन करता हूं। मैं वसंत कुमार मनुभाई भट्ट, पूर्व निदेशक, भाषा साहित्य भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। आज मुंबई यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग का हीरक महोत्सव मनाने के लिए जो व्याख्यान माला आयोजित की गई है, इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदोक्त विचारों का उपब्रह्मण इंद्र एवं विष्णु देवता के संदर्भ में इस विषय को लेकर मैं मेरे कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा में अनादि सिद्ध वेद वचनों का अक्षुण्य सातत्य। हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद मंत्रों का स्थान सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है। मनुष्यों के लिए वही ज्ञान मात्र का आद्य, अनवद्य एवं अखूट स्रोत है। हमारा रामायण आदि काव्य साहित्य एवं दार्शनिक शास्त्र ग्रंथों का प्रादुर्भाव भी वेदों से ही हुआ है। षड दर्शनों ने तथा षड वेदांगों ने वेदों की रक्षा करने का अप्रतिहत कार्य निरंतर किया है। गहराई से सोचने पर ही यह सत्य हमारे सामने प्रकट होगा। हमारी यह अटूट श्रद्धा है कि ज्ञानमयो ही वेदः, विद ज्ञाने, विद लाभे, विद विचारणे धातुओं से वेद शब्द निष्पन्न होता है। अतः वेद शब्द की व्युत्पत्ति है विदन्ति जानन्ति, विन्दन्ते लभन्ते, विन्दन्ति विचारयन्ति मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्यायैस्ते वेदाः। जिन वेद मंत्रों के द्वारा सभी मनुष्य सत्य विद्या को जान सकते हैं, अनादि ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं एवं शाश्वत ज्ञान को सोच सकते हैं, उनको वेद कहते हैं। वेदों के गर्भितार्थ को प्राप्त करने के लिए उपब्रूहण। यद्यपि वेद हमारे ज्ञान के आद्य स्रोत है, किंतु यास्क कहते हैं कि साक्षात्कृत धर्म वाले ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान का दर्शन किया था, उसको आधुनिक काल में पामर मनुष्य नहीं जान सकते हैं। एवमेव आचार्य कौत्स ने मंत्राः अनर्थकाः घोषित किया था। अतः षड वेदांगों की आवश्यकता थी। तथैव भारतीय परंपरा में इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रूहेत, ऐसा भी सोचा गया है। इतिहास तथा पुराणों से उन वेदोक्त विचारों का उपब्रूहण करना चाहिए। यहाँ इतिहास शब्द से रामायण एवं महाभारत अभिप्रेत है और अष्टादश पुराण, इनके द्वारा वेदोक्त विचारों का जो उपब्रूहण किया जाता है, उसको आज हम देखने वाले हैं। वैदिक वांग्मय में निहित श्रद्धा पर नास्तिकों का प्रहार। इतिहास प्रसिद्ध यह भी हकीकत है कि उपनिषदों की रचना पूर्ण होने के बाद गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 से लेकर 483 तक उनका समय है, जिन्होंने वैदिक देवता सृष्टि यानी इंद्र, अग्नि, वरुण, विश्व देवा इत्यादि देवताओं का अस्वीकार किया। एवमेव उन्होंने वेद मंत्रों से उद्भूत पूर्व मीमांसा प्रोक्त यज्ञ यागादि पशु हिंसा वाले कर्मकांड का भी विरोध किया। परिणामतः वेद ज्ञान का सातत्य बनाए रखने की एक अभूतपूर्व चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी हुई थी। तीसरो देवता। देवता कितने हैं? 3 ही है। इसी परंपरागत पुराकल्पन को नया रूप दिया गया। वेदों में तो ब्रह्मांड के 3 स्थानों के
3 देवता निश्चित किए गए थे, और यह बात यास्क ने ही कही थी। जैसे कि द्युस्थानीय देवता आदित्य है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता इंद्र है, पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि है। तो भारतीय परंपरा में विशेष रूप से बुद्धोत्तर काल में नई देवता त्रिपुटी का प्रादुर्भाव होता है, जिसका प्रारंभ महाभारत और अष्टादश पुराण में देखा जाता है। पुराणों के अनुसार अब सृष्टि की 3 अवस्थाओं को ध्यान में लेते हुए 3 अधिदेवताओं को प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि उत्पत्ति के नियंता देव ब्रह्मा जी है, सृष्टि के पालन के अधिदेव विष्णु है, और विनाश यानी संहार के अधिदेव है महेश शंकर, तथा वेदों के प्रधान देवता इंद्र विषयक पुराकल्पनों को स्थानांतरित करना शुरू होता है। वेदोक्त इंद्र को अनेक अवतार धारण करने वाले विष्णु के अधीन रखे जाते हैं। सबसे पहले हम वेदोक्त इंद्र वृत्रासुर संग्राम का रामायण में कैसे उपबृंहण किया गया है उसको देखते हैं। वाल्मीकि के सीधे पुरोगामी ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि 4 वेद ही है, पूरा वेद साहित्य है। उनमें राम कथा तो नहीं है, तथापि उन वेद साहित्य में रामायण के कुछ मुख्य पात्रों का नामोल्लेख कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि ऋग्वेद में राम का निर्देश मिलता है, सीता का निर्देश मिलता है, जनक का निर्देश मिलता है, एवं इक्ष्वाकु वंश तथा दशरथ के नाम और उसके साथ अश्वपति, कैकेयी इत्यादि के नामों का प्रकट उल्लेख मिलता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पारस्कर गृह्य सूत्र में कृषिकार द्वारा जोती गई भूमि में जो लकीरें खींची होती है, लकीरें जो खींची जाती है, उन्हें सीता कही गई है। सीता शब्द का संस्कृत में यही अर्थ होता है। उसी को पर्जन्य की पत्नी यानी इंद्र की पत्नी भी कही गई है। उसी का उपबृंहण करते हुए आदि कवि वाल्मीकि ने राम पत्नी सीता का चरित्र निर्माण किया है। जनक को भूमिकर्षण के दौरान एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नामकरण सीता किया गया है। तो सीता की जो प्राप्ति रामायण में वर्णित है वो वेद से प्रेरित है, ऐसा हम देख सकते हैं। अब वैदिक मिथकों का नवीनीकरण ही उपबृंहण विद्या है, ऐसा हम देख सकते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि जर्मनी के विद्वान प्रोफेसर हरमन याकोबी जी कहते हैं कि वाल्मीकि ने वेदोक्त इंद्र पर्जन्य को ही राम के रूप में परिणत किए हैं, तथा वृष्टि से पहले होने वाले इंद्र वृत्रासुर का युद्ध, जो ऋग्वेद में अनेकत्र वर्णित है, वही राम रावण की युद्ध कथा की आधार सामग्री बनी है। यदि वेद वर्णित इंद्र देवता रामायण के राम है, तो वेदों में वर्णित इंद्र देवता के प्रतिपक्षी राक्षसगण जैसे कि वृत्र, अहि, वल, नमूची इत्यादि को ही वाल्मीकि ने दशानन रावण के रूप में परिणत किए हैं, ऐसा मानना होगा। इसका समर्थक प्रमाण यह है कि रावण के पुत्र को वाल्मीकि ने मेघनाद, इंद्रजीत या इंद्र शत्रु ऐसे नाम दिए हैं, तथा वेदोक्त राक्षसों की तरह रावण का भाई कुंभकर्ण भी गुहा में शयन करने वाला वाल्मीकि ने कहा है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि वैदिक पुराकल्पनों का हनुमान के पराक्रमों के रूप में उपबृंहण कैसे किया गया है। पणियों के द्वारा देवगुरु बृहस्पति की गायों की चोरी की जाती है, उसका उपबृंहण सीतापहरण के रूप में चित्रित किया गया है। ऋग्वेद में शर्मा पणि संवाद एक आता है 10वें मंडल में, तो इंद्रशुनि शर्मा गायों की
खोज में निकल जाती है, वही हनुमान द्वारा की गई सीता की खोज के रूप में परिणत की गई है। हरमन याकोबी ने वैदिक मिथकों का चयन करते हुए उसका कैसे रामायण में नवीनीकरण किया गया है, माइथोलॉजी का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, उसको बखूबी दास रामायण नाम के ग्रंथ में उसका निरूपण किया है। उन्होंने वहां पर बताया है कि इंद्रस्य दूतीरीशिता चरामि मह इच्छन्ति पणयो निधिन्वः अतिष्कदो बीयसा तन्न आवत्तथा रसाया अतरम पयांसी। अर्थात हे पणि, पणियों का एक समुदाय, हे पणिन, इंद्र के द्वारा प्रेषित की गई दूती मैं शर्मा तुम्हारे द्वारा संगोपित किए गए गायों के निधि को इच्छती यानी खोजती घूम रही हूं। मेरी छलांग, जिसको वेद मंत्र में अतिष्कद यानी उत्प्लवन कहा है, तो मेरी छलांग के भय से रसा नदी के जल ने मुझे सहायता की है, अतः मैं रसा को लांघ गई हूं। इस वैदिक पुराकल्पन से प्रेरणा लेकर उसका नवीनीकरण करते हुए वाल्मीकि ने हनुमान के द्वारा किए गए समुद्रोल्लंघन की कथा का निर्माण किया है। हनुमान को वाल्मीकि ने मरुत्पुत्र, मारुति नंदन, वायुपुत्र आदि भी कहे हैं। तो वेदों में वर्णित इंद्र सखा मरुदगण का ही वह उपब्रह्मण है। इस बात को हम ध्यान में रखें, वो हमारे लिए अत्यंत विचारणीय बिंदु बनता है। उपब्रह्मण पुराणों में वामन से विराट बनने की कथा आती है। वेदों में विष्णु के शरीर के अन्य अंगों का विशेष कोई वर्णन तो मिलता नहीं है, लेकिन पुराण में उनको चतुर्भुज एवं त्रिविक्रम आदि कहे हैं। यह परंपरा ज्ञातव्य है। वेदों का उरुगाय, उरुविक्रम, अकुमार, त्रिविक्रम, निषिक्तपा ऐसे ऐसे विशेषणों से विशेषित किए गए विष्णु कौन है? तो श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि मधुव्रतस्रग वनमालया वृतोरराज राजन भगवान्नुरुक्रमः क्षितिं पदैकेन बलैर्विचक्रमे नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः। भगवान वामन अवतार में आए, बाल स्वरूप धारण करके, वामन स्वरूप धारण करके, और बलि राजा से 3 कदम तक की जमीन भूमि का दान मांगते हैं, लेकिन एक ही पद में समग्र क्षिति यानी पृथ्वी को उन्होंने व्याप्त कर लिया। अपने शरीर से नभ आकाश को छू लिया और बाहुओं से सभी दिशाओं को अपने बाहुपाश में ले ली। पदम द्वितीयम क्रमतस्त्रिविष्टपम, और दूसरा कदम आगे बढ़ाते हुए ही त्रिविष्टप को स्वर्गलोक तक वो पहुंच गए। नवै तृतीयाय तदीयम अणवपि। अब बलि की कोई जमीन हो, ऐसा अणुभर कोई स्थान नहीं था जहां पर भगवान वामन अवतार रूप में आए भगवान विष्णु तीसरा कदम रख सके। उरुक्रमस्यांघ्रिरुपर्युपर्यथो महर्जनाभ्याम तपसः परंगतः। तो वामन से विराट यानी युवा बने विष्णु को पुराणों में उरुक्रम और अकुमार कहे हैं। यह ध्यानास्पद है। ये उपब्रह्मण होना शुरू होता है। ऋग्वेद में विष्णु के 9/4 संख्या वाले रथ चक्र की बात आती है। चतुर्भिः साकं 90 च नामभिश्चक्रं नवृतं व्यतीरविविपत् बृहच्छरीरो विमिमानरुक्वभिर्युवा अकुमारः प्रत्येत्याहवम्। इसमें 9/4 ऋतुओं के नाम
यानी 360 के रथचक्र को घुमाने का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ पर संवत्सर के 360 दिन रात के चक्र को चलाने वाले विष्णुदेव की स्तुति की गई है, जो वस्तुतः ऋतुचक्र चलाने वाले आदित्य देवता सूर्य देवता का ही अर्थ दे रहा है, और वही सुदर्शन चक्र के रूप में पुराणों में वर्णित चतुर्भुज विष्णु के हाथ में स्थापित किया गया है। विष्णु के विशेषण निषिक्तपा एवं शिपिविष्ट का उपब्रूहण। निषिक्तपा शब्द का अर्थ होता है सिंचित किए गए बीज का पालन पोषण रक्षण करने वाला। पा पालने धातु, निषिक्तपा में पा पालने धातु है, और शिपिविष्ट वो प्रजनन दंड के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है। तो ऋग्वेद के सप्तम मंडल में जहां वशिष्ठ ऋषि का दर्शन प्रस्तुत किया गया है, और जो वैदिक माइथोलॉजी है तदनुसार विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में बड़ी स्पर्धा चलती रहती ही, कुछ संघर्ष होता रहता था। तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 50 पुत्रों को मार दिए थे। तत्पश्चात वशिष्ठ ऋषि इस मंत्र से स्तुति करते हैं विष्णु देवता को कि मेरे पुत्रों का रक्षण कीजिए। उस संदर्भ में यह मंत्र प्रस्तुत होता है। अच्छायम वो मरुत श्लोक एत्वच्छा विष्णुम निषिक्तपाम अवोभिः उत प्रजायै गृणते वयोधुर यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। इसमें विष्णु के विशेषण के रूप में आया निषिक्तपा शब्द बताता है कि विष्णु देवता सिंचित किए गए रेतस का रक्षण करने वाले हैं, यानी गर्भस्थ शिशु का रक्षण करने वाले हैं। इसी का उपब्रूहण करते हुए पुराणकार ने कंस के द्वारा मारे जा रहे वसुदेव एवं देवकी के 7 पुत्रों की कथा का निर्माण किया है। जब देवकी व्यथित थी, तब विष्णु ने कहा कि त्वमेव पूर्व सर्गे अभूः पृश्निः स्वायंभुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः युवां वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजासर्गे यदा ततः संयमेन्द्रियग्रामं ते पाथे इत्यादि करके पुराणकार बताते हैं। यहां भागवत के इस श्लोक में जो सूतपा शब्द है, सूत का रक्षण करने वाला, पालन परिरक्षण करने वाला, वो वेदोक्त निषिक्तपा शब्द का ही उपब्रूहण है। और इस रूप में वसुदेव और देवकी के अष्टम पुत्र से कंस का वध होगा, ये जो देववाणी होती है, और उसको सुनकर कंस ने देवकी के पहले 7 पुत्रों को मार दिए थे, उस कथा का यहाँ उपब्रूहण किया गया है, यह स्पष्ट हो जाता है। वैदिक विष्णु के साथ महाभारत के श्री कृष्ण का अभेद। महाभारत में प्रथम बार अवतारवाद का विचार प्रस्तुत किया गया है। उससे पहले रामायण महाभारत में अवतारवाद का कहीं पर निर्देश नहीं है। वो सबसे पहले भीष्म पर्वांतर्गत आई हुई श्रीमद् भगवद गीता में ही यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक से वो विचार प्रस्तुत किया गया है। तो उपर्युक्त उपब्रूहण को यदि हम आगे बढ़ाते हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में चतुर्भुज विष्णु में वेदकालिक सूर्य स्वरूप विष्णु और महाभारत कालिक कृष्ण का अभेद कर दिया गया है, तथा उसी के अनुसार हमारे शिल्पियों ने मूर्ति विधान भी किया है। जैसे कि विष्णु के 2 हाथ में सुदर्शन चक्र एवं पद्म रखे गए हैं। सूर्य स्वयं सुष्ठु दर्शनम यस्य सह, सुंदर है दर्शन जिसका। क्लाउडी डे होता है तो वो दिन हमको पसंद नहीं है, इसीलिए सूर्य को ही सुदर्शन कहते हैं। बाद में उसको सुदर्शन चक्र में परिणत कर दिया गया। और विष्णु के हाथ में, एक हाथ में सुदर्शन है, दूसरे हाथ में पद्म यानी कमल रखा गया है, क्योंकि सूर्योदय होते ही कमल विकसित होते हैं। इन 2 चीजों के द्वारा सूचित किया गया है कि यह चतुर्भुज विष्णु
मूल में वेदोक्त आदित्य देव ही है। उनके अन्य दो हाथों में, चतुर्भुज में से अन्य दो हाथों में शंख और गदा रखी गई है, जिससे सूचित किया गया है कि यह अवतारवाद का शंख फूंकने वाले महाभारत के श्री कृष्ण ही है, जिन्होंने धर्म संस्थापना के लिए गदा को भी धारण करके रखी हुई है। तो इस तरह से वेदकालीन विष्णु, जो सूर्य आदित्य का वाचक था, उसी का महाभारत कालीन ऐतिहासिक श्री कृष्ण के साथ अभेद सिद्ध किया जाता है। इस तरह का उपब्रह्मण हमारे इतिहास ग्रंथों में और अष्टादश पुराणों में प्राप्त होता है। विष्णु से संबद्ध अन्य विचारों का उपब्रह्मण। विष्णु को परम पद यानी उत्कृष्ट निवास में रहने वाला कहा है। उस स्थान में एक मधु का उत्स यानी अमृत का निर्झर है, ऐसा कहा गया है। इसी का पुराण में उपब्रह्मण करके विष्णुलोक यानी वैकुंठ धाम की कल्पना प्रस्तुत की गई है। वहां विष्णु को कुचर कुत्सितम चरति यानी दुर्गम स्थान में विचरण करने वाला तथा गिरिस्थाह पर्वत पर रहने वाला सिंह भी कहा गया है। इन्हीं विशेषणों का उपब्रह्मण करके पुराणकार ने विष्णु के नृसिंहावतार की कथा बनाई होगी। तदुपरांत ऋग्वेद में विष्णु को एक पक्षी की उपमा भी दी गई है, जिसके लिए ऋषि ने गुरुत्मत एवं सुपर्ण शब्दों का प्रयोग किया है। इसका उपब्रह्मण करके विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी की कथा उद्भावित की गई है। वेद यानी ज्ञान की परंपरा की सनातनता अब कैसे सिद्ध होगी, वह देखना होगा। वेदोक्त विचार यदि अनादि, अविनाशी, शाश्वत है, तो उन्हीं में निरूपित हुए विचारों का सातत्य रामायण, महाभारत तथा पुराणों में होना चाहिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति की दृढ़ आस्था है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा ने एक उपब्रह्मण की विद्या का आविष्कार किया है, जिसके द्वारा ऋषि मुनियों ने वेदों में निहित ज्ञान का उपब्रह्मण अर्थात संवर्धन एवं संपोषण करके वेदों की सनातनता को ही पुरस्कृत की है, प्रस्तुत की है। अंत में हम महाकवि कालिदास के शब्दों से सरस्वती श्रुति महती महीयता। सरस्वती यानी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा कैसी है? तो श्रुति महती, वेद वचनों से महान बनी ऐसी भाषा। महीयताम, महापूजायाम धातु है, यानी इस धरातल पर पूजनीय बनो, फूलो फालो, सुविकसित हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सबका धन्यवाद करके मेरी वाणी को विराम देता हूं।